गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आप लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सिलेबस देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसकी अवधारणाएं और कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड को यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चौथे नंबर पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। पांचवें नंबर पे है एक्सचेंज रेट। छठे नंबर पे है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सातवें नंबर पे है गेन फ्रॉम ट्रेड यानी व्यापार से लाभ। नेक्स्ट है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। इसके बाद है गेट, डब्ल्यूटीओ एंड रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। एंड द लास्ट में आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक एंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है। तो मेरा ये सजेशन रहता है बच्चों कि आपको सिलेबस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा देश अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो आप उसे इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। मैं थोड़ा सा यहां पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर आपको समझाना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल सा केस है। जब देश के लोग या देश का कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ व्यापार करता है तब आप उसे घरेलू व्यापार कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में आपसे पैसा लेता हूं, ये ट्रेड है। मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको पब्लिक को बेच रहा हूं और उसके बदले पैसा ले रहा हूं, तो ये भी इसे आप कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। इसमें चूंकि सेम देश और सेम कंट्री की बात है, इसलिए यहां पे करेंसी सेम होती है, मतलब लेने वाला भी और देने वाला भी सेम करेंसी में ट्रेड होता है। और इसमें सेम कानून भी होता है, चूंकि विद इन द कंट्री की बात हो रही है तो सेम कानून भी होता है। और ऑलमोस्ट रिसोर्सेज भी सेम सबके लिए अवेलेबल होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है, रिसोर्सेज होते हैं, करेंसी सेम होता है एंड विद इन द कंट्री की बात होती है। यानी डोमेस्टिक ट्रेड में करेंसी सेम होता है, रिसोर्सेज सेम होता है, देश सेम होता है, कानून सेम होता है। लेकिन यदि आप यही चीज इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो इसमें कम से कम दो करेंसी इन्वॉल्व होगा। जैसे इंडिया एंड यूएस के साथ हम ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया का रुपी और यूएस का डॉलर, ये दोनों यहां पे इन्वॉल्व होंगे। दो देशों के कानून अलग अलग हैं। जैसे कि इंडिया का कानून अलग है, अमेरिका का कानून अलग है, ये भी अलग अलग है। रिसोर्सेज अलग अलग हैं, तभी ट्रेड हो रहे हैं। यानी इंडिया में हो सकता है कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव गुड हमें एक्सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड हो सकता है हमारे पास, हो सकता है, मैं अभी आपको मतलब डेटा नहीं दे रहा हूं, हो सकता है हमारे पास चीप लेबर अवेलेबल है, इसलिए हम उनको सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। एंड रिसोर्सेज तो अलग अलग हो ही सकते हैं, कानून भी अलग अलग हो सकते हैं,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अलग अलग हो सकता है। हम किसी दूसरे कंट्री से कोई चीज क्यों इंपोर्ट करेंगे? क्योंकि हमें इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू इंडिया में ही प्रोड्यूस करना। आई रिपीट अगेन, हमें इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन एट होम कंट्री। इसीलिए इंपोर्ट किया जाता है, तो कि वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो इंटरनेशनल ट्रेड दो या दो से ज्यादा देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को आप इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब देखिए, हमें इंटरनेशनल ट्रेड की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों इंटरनेशनल ट्रेड होता है? बहुत ही सिंपल सा केस है, आप अच्छी तरीके जानते हैं। कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, तो रिसोर्सेज डिफरेंट होती हैं, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ती है। हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कि अमेरिका में कैपिटल गुड चीपर रेट पे अवेलेबल है, इसलिए हम वहां से कैपिटल इंटेंसिव गुड इंपोर्ट करते हैं। हो सकता है, मैं डेटा नहीं दे रहा हूं आपको। और हो सकता है इंडिया में लेबर इंटेंसिव गुड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ रिसोर्स का डिफरेंस होता है। तो संसाधनों का असमान वितरण की वजह से, संसाधनों का असमान वितरण की वजह से हमें ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो कुछ और प्रोड्यूस करता है, हम कुछ और प्रोड्यूस करता है। हो सकता है हम उनको एक्सपोर्ट कर दें, वो और वहां से हम उसको इंपोर्ट कर लें। स्पेशलाइजेशन एंड दक्षता यानी स्पेशलाइजेशन एंड इफिशिएंसी। हो सकता है कि इंडिया को किसी प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो। जब किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन होगा तो वो सस्ता प्रोड्यूस करेगा। या फिर हो सकता है इंडिया के लेबर, इंडिया के वर्कर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो। जब बहुत ज्यादा इफिशिएंट होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा और हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा रीच बढ़ जाएगी। तो स्पेशलाइजेशन एंड इफिशिएंसी डिफरेंट होती है, हर इकोनॉमी में डिफरेंट होती है, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, इसलिए हमें ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ती है। कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि रिसोर्स डिफरेंट होते हैं, तो हम एक हो सकता है किसी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो वहां पे उसको प्रोडक्शन करना, उस रिसोर्स से को यूज करके पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करना इजी हो एज कंपेयर टू अदर कंट्री जहां पे वो चीजें नहीं है, जहां वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए भी इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ती है। जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो स्केल ऑफ इकोनॉमी होती है, यानी आप कह सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं तो आपका मार्केट कंपेरेटिवली छोटा है एज कंपेयर टू जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो हमारा मार्केट जो होता है, पूरा वर्ल्ड हमारा मार्केट होता है। तो जब पूरे वर्ल्ड में हम अपने प्रोडक्ट को बेचने लगते हैं, सेल करने लगते हैं, तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी as you produce more and more unit of good, per unit cost of production keeps on diminishing। जब हमें बड़ा मार्केट मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तकनीक एवं पूंजी का प्रवाह हो सकता है कि अमेरिका, चूंकि वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वो कोई टेक्निक इन्वेंट करता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो वो टेक्निक इंडिया में नहीं आएगी। तो टेक्निक को एक्सचेंज करने के लिए या टेक्निक को आप फ्लो बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ती है। और उपभोक्ताओं को अधिक विविधता और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। हमें याद है 1991 के पहले हमारे पास सिर्फ अम्बेसडर हुआ करती थी
और वो भी आप आज बुक करेंगे तो 2 साल बाद आपका नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा, वो पता नहीं। लेकिन आज के डेट में यदि आप देखें, तो आप आज जाएँ और आज आपके पास पैसे हैं, तो मर्सिडीज़ आज आपको मिल जाएगी। तो आपके पास मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ गया है। ठीक है बच्चों? और रोजगार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। यदि इंटरनेशनल ट्रेड होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो रोजगार हमारा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।